मेरठ में स्वागरात की रात दूल्हे के टूटे अरमान, घूंघट उठाते ही उड़ गए होश। नमस्कार, मेरा नाम है नसीम अली और आप देख रहे हैं HTV न्यूज पर क्राइम स्टोरी। निकाह की सारी तैयारियां हो चुकी थी। दूल्हा भी सज धज कर अपनी 21 साल की होने वाली दुल्हन से शादी के लिए मंडप में पहुंचा। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था जब तक कि घूंघट नहीं उठा, लेकिन जैसे ही दुल्हन ने घूंघट हटाया, दूल्हे के पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने खड़ी थी 45 साल की विधवा सास और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा खेल जिसने शादी को धोखा, साजिश और धमकी की कहानी में बदल दिया। लेकिन फिर चला ये खेल जो अब पहुंच गया है पुलिस की चौखट पर। देखें ये पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके से एक बहुत ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यह 22 साल के मोहम्मद अजीम की शादी तय हुई थी 21 साल की लड़की मंतशा से, जो शामली की रहने वाली है। अजीम ने बताया कि यह रिश्ता उसके बड़े भाई नदीम और भाभी शाहिदा ने तय कराया था, लेकिन शादी वाले दिन उसके साथ बड़ा धोखा हो गया। निकाह की रस्मों के दौरान मौलवी ने जब दुल्हन का नाम ताहिरा लिया तो अजीम को शक हुआ। निकाह के बाद जब घूंघट हटाया गया तो सामने मंतशा नहीं बल्कि उसकी 45 साल की मां ताहिरा बैठी थी। अजीम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और बताया कि ये सब एक साजिश थी जिसमें 5 लाख रुपए का लेन देन भी हुआ था। मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में रहने वाले 22 वर्षीय मोहम्मद अजीम ने पुलिस को बताया कि उसके माता पिता का देहांत हो चुका है। वहां अपने भाई नदीम व भाभी शाहिदा के साथ रहता है। अजीम के अनुसार 31 मार्च को भाभी और भैया ने उसे बताया कि उसकी शादी शोदा की 21 साल की भतीजी मंतशा से तय हो गई है, जो कगरखेड़ा के फजलपुर इलाके की रहने वाली है। खुश होकर अजीम निकाह के लिए पहुंचा, लेकिन मौलवी ने जब दुल्हन का नाम ताहिरा लिया तो उसे शक हुआ। घूंघट उठाकर देखा तो सामने मंतशा नहीं बल्कि उसकी मां ताहिरा बैठी थी, जो 45 साल की विधवा है। अजीम का कहना है कि इस निकाह में उसकी मर्जी नहीं थी। उसके दस्तखत जबरदस्ती करा लिए गए। जब उसने दुल्हन को घर लाने से इनकार किया और विरोध जताया तो उसके भाई और भाभी ने उसे झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी दी। डर के बावजूद अजीम वहां से निकाह तोड़कर घर लौट आया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मेरठ के SSP डॉक्टर विपिन तांडा ने बताया कि इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली गई है और पूरे केस की गहन जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखते रहें HTV न्यूज़ की क्राइम स्टोरी। नमस्कार, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।